एक सुंदर और शांत गांव था जहां जंगल और खेत पास पास थे। गांव के बाजार में एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी। उस दुकान में रामू नाम का एक दर्जी काम करता था। रामू बहुत ही कुशल था और सबके कपड़े सिलता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह बहुत चिड़चिड़ा था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथियों का एक बड़ा सा झुंड भी वहां रहता था। उस झुंड में एक बहुत बड़ा और शांत हाथी था। उसका नाम था गजराज और वह सबका प्यारा था। गजराज बहुत दयालु और समझदार हाथी था। गर्मियों के दिन थे, सूरज तप रहा था। प्यास बुझाने के लिए जानवर जंगल के तालाब पर आते। गजराज भी अपने झुंड के साथ तालाब पर पानी पीने आया। तालाब का ठंडा और स्वच्छ पानी सबकी प्यास बुझाता। पानी पीकर गजराज कीचड़ में लौटने लगा। यह उसके शरीर को ठंडक पहुंचाता था। एक दिन गजराज के शरीर पर कई मक्खियां भिनभिनाने लगीं। वे उसकी चमड़ी पर बैठकर उसे परेशान कर रही थीं। गजराज ने अपनी लंबी सूंड से उन्हें उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मक्खियां भागती नहीं थीं, वापस आ जाती थीं। इससे गजराज बहुत ही तंग आ गया था। उसे शांति से आराम करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी गजराज को याद आया गांव के बाजार की। उसने सुना था कि इंसानों के पास हर समस्या का हल होता है। उसने सोचा क्यों न गांव में जाकर कोई उपाय ढूंढा जाए, शायद कोई उसकी मदद कर दे और मक्खियों से छुटकारा दिला दे। यह सोचकर गजराज अगली सुबह गांव की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे चलता हुआ बाजार के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने जब एक विशाल हाथी को बाजार में आते देखा, वे सब हैरान रह गए और थोड़ा डर भी गए। लेकिन गजराज बहुत शांत था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सीधा रामू दर्जी की दुकान की ओर बढ़ा। दरअसल दुकान के बाहर लटकते रंगीन कपड़े देखकर उसके मन में उम्मीद जगी कि यहाँ कोई मदद कर सकता है। रामू उस समय एक अमीर आदमी का कोट सिल रहा था। अचानक उसने देखा एक बहुत बड़ा हाथी उसकी दुकान के सामने खड़ा है। हाथी ने अपनी सूंड धीरे से आगे बढ़ाई और दुकान की तरफ इशारा किया। रामू डर गया, उसे लगा शायद हाथी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने जल्दी से दुकान का दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की से झांककर हाथी को देखने लगा। गजराज ने समझाने की कोशिश की कि वह मदद मांगने आया है। उसने अपनी सूंड से अपनी पीठ पर बैठी मक्खियों की तरफ इशारा किया, लेकिन डर के मारे रामू कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि हाथी शरारत कर रहा है या खाना मांग रहा है। गुस्से में रामू ने दुकान में पड़ी एक सुई उठाई और खिड़की से बाहर झांककर उसने हाथी की सूंड में गिरा दी। सुई चुभते ही गजराज को तेज दर्द हुआ। उसने दर्द से तीखी चीख लगाई और सूंड पीछे खींच ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसे उम्मीद थी मदद की, लेकिन चोट मिली। दर्द और निराशा से भरा हुआ गजराज वहां से चला गया। वह लंगड़ाता हुआ और सूंड को दबाता हुआ जंगल की ओर लौटा। उसके मन में रामू दर्जी के लिए गुस्सा पनपने लगा। रामू को लगा कि उसने हाथी को भगाकर बहुत बड़ा काम किया है। वह अपने आप पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उसने गांव वालों को बताया कि कैसे उसने हाथी को मार भगाया। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने डांटा, लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं सुनी और खुश था। उसे नहीं पता था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। गजराज जंगल पहुंचा और अपने झुंड में मिल गया। दूसरे हाथियों ने देखा कि गजराज दुखी है और उसे चोट लगी है। जब उन्होंने पूछा तो गजराज ने सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दर्जी ने बिना वजह उसे चोट पहुंचाई। सभी हाथियों को गजराज पर बहुत दया आई और उन्हें दर्जी पर बहुत गुस्सा आया। हाथियों का झुंड इस बात पर सोच विचार करने लगा कि उस दर्जी को उसकी हरकत का सबक कैसे सिखाया जाए। सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन सुबह गांव जाएंगे और दर्जी की दुकान को नुकसान पहुंचाएंगे। यह सजाए उसकी गलती के अनुकूल होगी। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव में सन्नाटा था। तभी अचानक जंगल से हाथियों के झुंड की आवाजें आईं। हाथियों का एक बड़ा समूह गुस्से में गांव में घुसा। वे सीधे बाजार की ओर बढ़े और लोग डरकर भागे। गजराज सबको आगे ले जा रहा था। उसकी नजर सीधे रामू दर्जी की दुकान पर थी। रामू उस समय दुकान साफ कर रहा था। उसने हाथियों के किंगारने की आवाज सुनी। जब उसने बाहर देखा तो उसका खून सूख गया। हाथियों का पूरा झुंड उसकी दुकान की ओर आ रहा था। वह समझ गया कि यह कल उसकी गलती का नतीजा है। अब वह बहुत डर गया और पछताने लगा।
हाथियों ने दुकान के चारों तरफ घेरा बना लिया। गजराज ने अपनी शक्तिशाली सूंड से दुकान का बोर्ड उखाड़ फेंका। दूसरे हाथियों ने दुकान के सामान को नष्ट करना शुरू कर दिया। कपटों के ढेर को उन्होंने उठाकर इधर उधर फेंक दिया। सिलाई की मशीन और कुर्सी को भी तोड़ डाला। रामू डर के मारे एक कोने में छिप गया था। हाथियों ने दुकान को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। रामू की मेहनत से जमा किया सारा सामान बर्बाद हो गया। सजा देने के बाद हाथियों का हुंड चला गया। वे अपना काम पूरा करके जंगल की ओर लौट गए। पीछे छोड़ गए एक डरे हुए और दुखी दर्जी को, और बर्बाद हुई उसकी जीविका की दुकान को। जब हाथी चले गए तो गांव वाले बाहर निकले। उन्होंने देखा कि रामू की दुकान पूरी तरह टूट फूट गई है। रामू बाहर निकला तो वह रोने लगा और पछताने लगा। उसने सबको बताया कि कल उसने हाथी को सुई चुभोई थी और आज यह सब उसी का नतीजा है। गांव के लोगों ने उसकी हिम्मत बंधाई। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने रामू को समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, हर जीव की भावनाएं होती है। तुमने बिना वजह उस मासूम हाथी को दर्द दिया। अगर तुमने उसकी बात समझने की कोशिश की होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। रामू ने अपनी गलती मान ली और सबक सीखा। रामू ने फैसला किया कि वह अपनी गलती सुधारेगा। उसने हाथी से माफी मांगने और दोस्ती करने का सोचा, लेकिन समस्या थी कि वह जंगल में अकेले कैसे जाए और हाथी उसकी बात मानेंगे भी या नहीं। उसने गांव वालों से मदद मांगी। सबने मिलकर एक नई योजना बनाई। गांव के लोगों ने रामू के साथ जंगल जाने का फैसला किया। उन्होंने हाथियों के लिए उपहार के रूप में फल और गन्ने लिए। सभी लोग एक समूह बनाकर जंगल के किनारे पर पहुंचे। वे डर तो रहे थे, लेकिन शांति का इरादा रखते थे। उन्होंने हाथियों के झुंड को आवाज लगाई और इशारा किया कि वे दोस्ती करने आए हैं। हाथियों ने देखा कि इंसानों का समूह जंगल में आया है। पहले तो वे सतर्क हो गए। उन्हें लगा कोई मुसीबत आई है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग हथियारबंद नहीं हैं और उनके हाथों में स्वादिष्ट फल और गन्ने हैं, तो उनका गुस्सा शांत होने लगा। गजराज ने आगे बढ़कर लोगों का स्वागत किया। रामू आगे बढ़ा। उसके हाथ में गन्ने और केले थे। उसने गजराज के सामने सिर झुकाया और माफी मांगी। उसने कहा, हे बुद्धिमान गजराज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बिना वजह दर्द दिया। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गजराज ने रामू की बातें ध्यान से सुनी। गजराज एक समझदार हाथी था। उसने रामू की माफी स्वीकार कर ली। उसने अपनी सूंड आगे बढ़ाई और रामू के हाथ से गन्ना ले लिया। यह देखकर सभी गांव वालों और हाथियों को खुशी हुई। दोनों पक्षों के बीच का मनमुटाव दूर हो गया। अब वे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन गए थे। यह एक बहुत ही सुखद पल था। रामू ने गजराज से कहा, तुम्हारी पीठ पर मक्खियां क्यों आती है? गजराज ने समझाया कि गर्मी और गंदगी के कारण ऐसा होता है। रामू ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह दर्जी था ही। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा कपड़ा सिलकर दूंगा। तुम उसे ओढ़ लिया करो, इससे मक्खियां दूर भागेंगी। गजराज को यह विचार बहुत पसंद आया। रामू गांव लौटा और उसने बड़े उत्साह से काम शुरू किया। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। सबने कपड़े इकट्ठे किए। रामू ने एक बहुत बड़ा और मजबूत चादर सिला। वह चादर सूती कपड़े की थी और हवादार थी। उसे सिलने में रामू को 2 पूरे दिन लग गए, लेकिन उसे बहुत खुशी हो रही थी। चादर तैयार होने के बाद रामू फिर से जंगल गया। इस बार वह अकेला ही गया, क्योंकि अब कोई डर नहीं था। उसने गजराज को वह सुंदर चादर भेंट की। गजराज ने खुशी खुशी चादर ओढ़ ली। चादर ओढ़ते ही मक्खियां उड़ गईं। गजराज को बहुत आराम मिला। अब गजराज बहुत खुश था। उसकी समस्या दूर हो गई थी। उसने रामू को धन्यवाद दिया और उसकी पीठ पर बैठाया और पूरे जंगल में एक सैर कराई। रामू को हाथी की सवारी का मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी राजा के साथ बैठा हो। यह उसके लिए एक नया और सुखद अनुभव था। जब रामू गांव लौटा तो वह इस अनुभव को भूल नहीं पाया। उसने सोचा कि क्यों न हाथियों और इंसानों की दोस्ती को एक नए तरीके से और मजबूत बनाया जाए। उसने गांव वालों को एक नया प्रस्ताव रखा कि हर साल एक उत्सव मनाया जाए, जहां गांव वाले और जंगल के हाथी एक साथ शामिल हों। गांव वालों को यह विचार बहुत पसंद आया। सबने मिलकर तय किया कि होली के बाद एक उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव का नाम रखा गया हाथी मानव मेला।
इस मेले में हाथियों को विशेष व्यंजन खिलाए जाने थे और गांव वाले उनके साथ नाचते गाते थे। यह मेला बहुत प्रसिद्ध हो गया। रामू की दुकान फिर से बन गई, लेकिन अब वह बदल गया था। वह पहले जैसा चिड़चिड़ा और गुस्सैल नहीं रहा। अब वह हर किसी से प्यार से बात करता था। उसकी दुकान पर अब जानवर भी आते थे। वह पक्षियों के लिए घोंसले और कुत्तों के लिए कपड़े सिलता। सब उसे प्यार से रामू काका कहकर बुलाते। गजराज अक्सर गांव आता और सबके साथ खेलता। बच्चे उसके साथ खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहते। गजराज बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता और उन्हें जंगल की रोचक कहानियां सुनाता। गांव और जंगल के बीच की दूरी कम हो गई। दोनों एक दूसरे के सहयोगी और रक्षक बन गए। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। पानी ने गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया। लोग परेशान हो गए। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। तभी गजराज ने अपने हुंड के साथ गांव में प्रवेश किया। हाथियों ने अपनी शक्तिशाली सूंड से लोगों को उठाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हाथियों ने बच्चों और बूढ़ों को अपनी पीठ पर बैठाया और उन्हें ऊंचे स्थान पर ले गए जहां पानी नहीं था। रामू ने भी हाथियों का साथ दिया और लोगों की मदद की। हाथियों और इंसानों की मिलीजुली कोशिश से गांव के सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। यह सहयोग और दोस्ती की असली जीत थी। बाढ़ के बाद गांव वालों ने हाथियों के लिए विशेष पार्क बनाया। उस पार्क में हाथियों के खाने पीने और आराम की व्यवस्था थी। अब हाथी बिना डरे गांव में आ जा सकते थे। गजराज उस पार्क का मुख्य अतिथि बना। वह अक्सर वहां आता और बच्चों के साथ समय बिताता। गांव वाले उसे ताजे फल और गन्ने खिलाते। रामू की दुकान अब सिर्फ कपड़े सीने तक सीमित नहीं थी। उसने हाथियों के लिए सजावटी कपड़े और चादरें सिलनी शुरू की। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आते। वे हाथियों के लिए खास कपड़े सिलवाना चाहते थे। रामू की दुकान मशहूर हो गई और उसकी आमदनी बढ़ गई। उसने अपनी गलती से सीखा और सफलता पाई। समय बीतता गया। रामू और गजराज की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। गजराज रोज शाम को रामू की दुकान पर आता और दोनों साथ में चाय पीते और गपशप करते। गांव वाले इस दोस्ती को देखकर बहुत खुश होते। यह दोस्ती पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गई। रामू ने अपनी इस कहानी को एक किताब की शक्ल दी ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख ले सकें। किताब का नाम था एक सुई और एक चादर की कहानी। इस किताब में उसने लिखा कि गुस्सा हमेशा नुकसानदायक होता है और दयालुता और समझदारी से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। यह किताब बहुत प्रसिद्ध हुई। आज भी जब कोई गांव में जाता है तो वह रामू और गजराज की मूर्ति देख सकता है। यह मूर्ति गांव के बीचों बीच लगी हुई है। इसमें रामू हाथी को चादर ओढ़ा रहा है और गजराज उसे प्यार से देख रहा है। यह मूर्ति उनकी अमर दोस्ती की कहानी कहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। छोटी सी गलती का बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में न हिचकिचाए। दयालुता और मित्रता सबसे बड़ा बल है। यही इस कहानी की सबसे ब्यूटीफुल सीख है।